जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन में व्यस्त होंगे। मैं पीसी रोज आपके अपने ऑनलाइन परिवार आशु जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों जुड़ जाओ सभी, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास और चर्चा करते हैं किसके बारे में? विशेषण के टेस्ट जो हमारा चल रहा था उसके भाग 2 के बारे में। तो विशेषण टेस्ट 2 के बारे में फटाफट रेडी हो, सब आ जाओ। आपने कहा था सर एक टेस्ट और ले लेना, तो अपने तैयार थे, तो एक टेस्ट और आपके लिए रेडी है। सभी साथी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, फिर शुरू कर ले क्लास। नमस्कार नमस्कार, राम राम सभी को। रीनू, छाया, मेघ और भागीरथ, सनी, मन्नत, आयुध, अलका, वीना, कीर्ति, सभी को नमस्कार, राम राम। भी कैसे हो? सब बढ़िया? प्रवीण जी नमस्कार नमस्कार। सुनीता, कुलदीप, वीडियो की मैराथन लेकर आए हैं। वीडियो की मैराथन 2 दिन हो गए चलते हुए कुलदीप जी, बिल्कुल। जस्ट इससे पहले 5 से 7 2 घंटे क्लास होती। वीडियो की मैराथन परसों भी थी, कल भी थी, आज भी थी, एकदम मस्त और टकाटक। तो पढ़ना शुरू करें। मैं एकदम ठीक हूं, बढ़िया। आप सब ठीक हो तो मैं तो ठीक रहूंगा ही रहूंगा, है ना? अच्छा, अब सुनिए, इसके बाद अपने आगे बात करें। ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये भी बाद में बताऊंगा, यहां से बताता हूं। सुनिए, संज्ञा शब्द है हमारा नमक, उनसे बना हुआ विशेषण चुन लीजिए। संज्ञा शब्द नमक, नमक से बना हुआ विशेषण नामक, नामिक, नमकीन और नमकीय। 4 विकल्प हैं। सर आप कहां थे इतने दिन? अरे विवेक, क्लास ले रहा हूं यार रोजाना, ऐसी क्या बात होगी? दीपावली की छुट्टियां ली थी, है ना? ऐप में क्लास में प्रॉब्लम चल रही है, रिकॉर्डेड डाल दी गई है आपकी, रिकॉर्डेड क्लास देख लो। अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है ऐप में, तो रिकॉर्डेड क्लास आपकी डाल दी है, रिकॉर्डेड देख लेना। तो इसका उत्तर क्या होगा? भागीरथ जी ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? नमकीन। जैसे आप कहते हो नमकीन चावल, है ना, वैसे तो आपके सामने ऐसे ऐसे नाम लेके गड़बड़ी कर रहा हूं सारे। तो ई टाइम भी ओडे खाने को और मुंह में पानी तो अपने परिजन खातर तैयार ही रहे, ठीक है? तो ऐसा ही को छोड़, हाँ, तो जो एग्जाम पहले होती मैराथन तो उसी की होती है ना? जैसे नमकीन भुजिया, नमकीन चावल। तो अब बिया भी भूख लागड़ी है, मुंह में पानी भरी जड़ने, थारे बिया भी तैयार रहे और ऊपर खान पीन को जो नाम आ जावे तो ये तो एकदम रेडी रेट हो। तो नमकीन चावल, चावल की विशेषता क्या? नमकीन। नमकीन विशेषण है, किससे बना है? नमक से। नमक किस संज्ञा का शब्द है? नमक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, और उस जातिवाचक संज्ञा के शब्द से विशेषण क्या बन गया? नमकीन। ठीक है खरबूजो, बढ़े आगे। चलो बताओ, संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चुनो। संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण कायिक, वैसा, स्वकीय और बला। बताइए। डाउनलोड ऑप्शन नहीं है, माय ड्रीम सब इंस्पेक्टर डाउनलोड ऑप्शन नहीं होता है शायद, बाकी कंफर्म नहीं है मुझे, शायद नहीं होता। हाँ जी, बढ़े आगे। अब बताइए अगला। तो इसका उत्तर क्या होगा? कायिक। कायिक किससे बना है? काया से। मैंने आपको बताए थे 3 शब्द। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा शरीर जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, शरीर को काया भी कहते हैं और शरीर को देह भी कहते हैं। ये तो है जातिवाचक संज्ञा के शब्द, जातिवाचक संज्ञा। अब शरीर से विशेषण बनेगा, शरीर से विशेषण क्या बनेगा? शारीरिक। जैसे शारीरिक बल, बल की विशेषता क्या है? शारीरिक। काया से कायिक, कायिक बल, बल की विशेषता क्या? कायिक। शारीरिक बल को कायिक बल कहते हैं। ऐसे दैहिक बल, बल की विशेषता क्या है? दैहिक। ये इनका तीनों का सेम अर्थ है। अच्छा, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 नंबर, संज्ञा से बना हुआ विशेषण। काया या शरीर या तन या देह जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, वैसा विशेषण है ही नहीं। वैसा जो है ये तो अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द, विशेषण है ही नहीं, कोई विशेषता नहीं बताता। अब सुनो, स्वकीय। स्वकीय विशेषण है, किससे बना है? स्व सर्वनाम से। ये सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। और बला, जैसे बला आदमी, आदमी की विशेषता क्या? बला, ये भी विशेषण है। ये मूल रूप में विशेषण है, मूल रूप में विशेषण। इसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं, किसी से नहीं बना हुआ, ये अपने आप में मूल रूप में विशेषण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए। ठीक है, अब बताइए अगला। शक्ति से बनने वाला विशेषण है। 4 विकल्प है, शक्ति से बनने वाला विशेषण चुनो। एसआई का कोर्स, संपूर्ण कोर्स तो जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों, वो तो 1999 का है। केवल फर्स्ट
पार्ट हिंदी लेना चाहो तो वो 1199 में, और दोनों के साथ दो दो बुक्स फ्री है, हिंदी व्याकरण और प्रैक्टिस मॉडल पेपर, दोनों पुस्तकें फ्री है। तो इसका उत्तर क्या होगा? शक्ति से विशेषण बनेगा शक्तिशाली। क्या बनेगा? शक्तिशाली। जैसे आप कहते हो शक्तिशाली व्यक्ति या शक्तिशाली देश, तो देश या व्यक्ति की विशेषता क्या होगी? शक्तिशाली। तो शक्ति से बनने वाला विशेषण क्या है? शक्तिशाली। पढ़ें आगे। तो अगला बताइए, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण है ही नहीं, बताओ कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 4 विकल्प हैं। जीडी का कोर्स कोमल जी आप चेक कर लो, तैयारी कर लो ऐप पर, वहां से पता चलेगा आपको जैसे जीडी का। हाँ जी, आज सिलेबस जारी हो गया, बिल्कुल एसआई का सिलेबस जारी हो गया, सेम सिलेबस है जो पिछली भर्ती में था, बस जीके में एक पार्ट जुड़ा है, जो कानूनी धाराएं उनके बारे में सामान्य ज्ञान होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसका उत्तर है मनुष्य। सुनिए, ग्राम, ग्राम जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, उससे विशेषण बन गया ग्रामीण, जैसे ग्रामीण व्यक्ति। दिन जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, उससे दैनिक विशेषण, दैनिक कार्य, कार्य की विशेषता क्या? दैनिक। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है, उससे भारतीय विशेषण, जैसे भारतीय नागरिक, नागरिक की विशेषता क्या होगी? भारतीय। ये विशेषता बताते हैं विशेषण है, लेकिन मनुष्य कोई विशेषण नहीं है। मानव या मनुष्य या मनुज, मनुष्य, मानव या मनुज या इंसान, या इंसान, ये जो शब्द हैं ये चारों के चारों जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, ये किसी की विशेषता नहीं बताते, ये विशेषण है ही नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। अब बताओ अगला, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। इजी लग रहे हैं, कोई बात नहीं, यही आएंगे आपके एग्जाम में, चिंता मत करो आप। और इजी में से ही गलती होती है, कठिन से तो गलती होती ही नहीं, क्योंकि कठिन तो हम करते ही नहीं, छोड़ देते हैं। हम ज्यादा इजी जो होता है उसी को तो गलत करते हैं। तो इन प्रश्नों को करो आप। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, कोई एक आध इजी आ गया कोई बात नहीं, आगे पूरे तो करो। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है हंसोड़। सुनिए, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, ये कह रहा है संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं, हंसोड़ विशेषण है। हंसोड़ कहते हैं जो ज्यादा हंसता है, जैसे हंसोड़ व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या होगी? हंसोड़। ये हंसना क्रिया से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? हंसना क्रिया से बना हुआ है। ठीक है, अब सुनिए, धार्मिक धर्म संज्ञा से, लालची लालच भाववाचक संज्ञा से, और धनी धन जातिवाचक संज्ञा से। जैसे धार्मिक व्यक्ति, लालची आदमी, धनी आदमी, तो आदमी या व्यक्ति की विशेषता होगी धार्मिक, लालची और धनी। ये बना धर्म, लालच और धन से, ये संज्ञा के शब्द हैं, और इनसे ये क्या बन गए? विशेषण बन गए। पढ़े आगे। अब बताइए अगला, संज्ञा से बना विशेषण छांटिए। दुखी, बिकाऊ, भुलक्कड़, हमारा, संज्ञा से बना। जी ऐप में एक बार धीरज, अंकित ऐप में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दी है। कल या परसों ऐप में प्रॉब्लम जो चल रही है वो सही हो जाएगी, उस पर काम चल रहा है, अभी टेक्निकल टीम काम कर रही है लगातार। जैसे ही सही होती है तब वापस लाइव शुरू हो जाएगी। तो इसका उत्तर बताओ। मनीष सर, हाईकोर्ट वाली बुक कुछ टॉपिक नहीं मिल रहे, तो उतने टॉपिक दिए हाईकोर्ट वाली बुक में जितने हाईकोर्ट की आपके वैकेंसी भर्ती में जो सिलेबस में टॉपिक है उतने टॉपिक दिए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। इसका उत्तर है संज्ञा से बना विशेषण छांटिए। ए दुखी। सुनिए, दुखी किससे बना? दुख से। अब दुख भाववाचक संज्ञा का शब्द है। दुख किस संज्ञा का शब्द है? भाववाचक संज्ञा। चाहे भाववाचक संज्ञा यह है तो संज्ञा का ही, उससे दुखी विशेषण बन गया। जैसे दुखी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या? दुखी। अब ध्यान रख लेना शब्द शुद्धि में, दुख शब्द ये शुद्ध होता है, इसमें विसर्ग चिन्ह लगा होता है, लेकिन जैसे दुख शब्द में कोई उपसर्ग या प्रत्यय जोड़े तो विसर्ग का अपने आप लोप हो जाता है। जैसे दुख में ई प्रत्यय जोड़कर मैं दुखी बनाऊं, दुखी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या? दुखी, ये शुद्ध है, विसर्ग का लोप हो जाएगा ई प्रत्यय जोड़ने पर। ऐसे दुख में मान लो मैं दै प्रत्यय जोड़ूं, दुखद, तो दुख में दै प्रत्यय जुड़ने पर भी विसर्ग का लोप हो जाएगा। दुख भाववाचक संज्ञा से दुखी और दुखद दोनों विशेषण बनते हैं। जैसे दुखी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या? दुखी। दुखद घटना, घटना की विशेषता क्या? दुखद। ये दोनों विशेषता बताते हैं, विशेषण है। तो दुख तो भाववाचक संज्ञा का शब्द है, ये ध्यान रखना। और इससे विशेषण क्या बने हैं? विशेषण इससे बने हुए हैं, वो बने हुए हैं दुखी और दुखद दोनों ही। अब सुनिए,
बिकाऊ किससे बना है? बिकना क्रिया से। जैसे बिकाऊ जमीन, जमीन की विशेषता क्या है? बिकाऊ, ये बिकना क्रिया से बना है। भुलक्कड़ किससे बना? भूलना क्रिया से। भुलक्कड़ व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या? भुलक्कड़, ये भूलना क्रिया से बना है। और हमारा ये तो कोई विशेषण है ही नहीं, हमारा ये तो सर्वनाम है, ये तो विशेषण है ही नहीं, ये तो सर्वनाम है। ये बात ध्यान रखिएगा। संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? दुखी है, दुखी। पढ़ें आगे। किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है? किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं ये संज्ञा से बने विशेषण है? पौराणिक, मानवीय, लखनवी, आलसी, पैतृक, लिखित, वैवाहिक, भीतरी, पढ़ाकू, श्रमिक, विदेशी और बनावटी। आराम से पढ़ो, उत्तर दो। बिल्कुल बिल्कुल हल्का, सही समय आने पर कल्चर भी की भी क्लास होगी। आप एक बार ज्यादा चिंता मत करो। मेरे को लगता है आप ना थोड़ा ओवरलोड हो रहा है आपके मामला, अनावश्यक टेंशन ले रहे हो आप। अभी तक एग्जाम की डेट तो फाइनल होने दो। जैसे एग्जाम डेट फाइनल होगी आपकी कल्चर की क्लास भी आएगी, इंग्लिश की भी आएगी। क्यों चिंता करते हो आप? कब आएगा? एक बार एग्जाम डेट को लेकर और इन सब चीजों को लेकर ज्यादा चिंता मत करो। पहले मैं जो 50 नंबर का मामला कवर करवा रहा हूं उसको इतना शानदार तरीके से कवर करो, उससे बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ए। पौराणिक किससे बना? पुराण, वेद और पुराण। अब पुराण जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, इससे पौराणिक बन गया। मानवीय किससे बना? मानव जातिवाचक संज्ञा से। और लखनवी किससे बना? लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। ये आलसी बना हुआ है, आलस भाववाचक संज्ञा से आलसी विशेषण बना है। पैतृक बना, पितृ, पितृ कहते हैं पिता को, पितर मत पढ़ना इसको, ये तय के पैरों में री ऋषि की मात्रा लगे, पितृ पिता को कहते हैं, उससे पैतृक बना। लेकिन लिखित किससे बना हुआ है? लिखना क्रिया से। लिखित किससे बना हुआ है? लिखना क्रिया से। आपको सारे ऑप्शन समझा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये सेम क्वेश्चन मिले। इसमें से हो सकता है कोई 2 ऑप्शन पर जो है वो उठा ले और वो पूछ ले क्रिया से निर्मित विशेषण चुनो या संज्ञा से निर्मित विशेषण चुनो, तो उसमें से सब पता होने चाहिए आपको। वैवाहिक बना है, विवाह भाववाचक संज्ञा से बना है वैवाहिक। लेकिन भीतरी किससे बना है? भीतरी, भीतर अव्यय से, अंदर बाहर भीतर अव्यय है, अव्यय। और पढ़ाकू बना है विशेषण, लेकिन किससे? पढ़ना क्रिया से। पढ़ना से पढ़ाकू। आपको सभी विकल्प पता होना चाहिए, ऐसे नहीं। इसलिए तो कह रहा हूं, मैंने यूं ही थोड़ी आपको पढ़ा रहा हूं, यूं ही थोड़ी किताब लॉन्च कर दी, कोर्स लॉन्च कर दिया, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल करवा के निकल जाऊं। हर एक चीज की जड़ तक जाना है हमें, तब बात बनेगी। अब सुनो, श्रम से श्रमिक बना है। श्रम से श्रमिक, श्रम कहते हैं मेहनत को, भाववाचक संज्ञा का शब्द है, उससे श्रमिक बना है। विदेश जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, उससे विदेशी बना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बनावटी, आप कहते हो बनावटी मुंह, बनावटी बात, मुंह और बात की विशेषता क्या होगी? बनावटी विशेषता बता रहा, विशेषण है। लेकिन बनाना क्रिया से बना हुआ है, बनावटी बनाना क्रिया से बना हुआ है। तो ये सभी जो संज्ञा से बने हुए थे वो ए विकल्प में थे, ए विकल्प में। कोई जी थैंक यू। संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, चुनिए। संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? उसका चुनाव कीजिए। सुखी, प्रसन्न, कटु और सुंदर। नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, सभी को नमस्कार भी। कैसे हो सब? और ध्यान रखना, कोई उत्तर ए दे रहा है, बी दे रहा है तो किसी के पीछे पीछे नहीं, अपने विवेक से, अपनी समझ से उत्तर देना है। बताइए, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती थैंक यू बच्चे, सभी को धन्यवाद भी। इसका उत्तर होगा ए। सुनिए, सुखी किससे बना है? जैसे सुखी व्यक्ति या सुखी औरत, औरत की विशेषता क्या है? सुखी। ये बना हुआ सुख से। सुख क्या है? भाववाचक संज्ञा का शब्द है, चाहे भाववाचक संज्ञा पर है तो संज्ञा ही, उससे सुखी विशेषण बन गया। प्रसन्न भी विशेषण है, प्रसन्न व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या? प्रसन्न। कटु भी विशेषण है, कटु वचन यानी कड़वे वचन, वचन की विशेषता क्या? कटु। सुखी आदमी नहीं होगा, आदमी कम ही सुखी होता है, सुखी औरत ज्यादा होती है, आदमी में दुखी वाला आ जाता है, वो ज्यादा बेहतर रहता है। सही सही विशेषता बतानी है हमें ना। चलो, जैसे सुंदर लड़की या सुंदर महल या सुंदर चित्र, तो चित्र की विशेषता क्या है? सुंदर, है ना। तो ये तीनों विशेषता बताते हैं, पर ये मूल रूप में विशेषण है, इनमें कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ। और आ बात थे छोरियां पूछो, सर आदमी सुखी नहीं है क्या?
या तो कभी ऋण दियो वे जब तो आपा माना कि आप अपने स्वभाव के विपरीत जाकर क्यों बात करते हो, पता तुम्हें सब है, आदमी के मुंह कुआणी है यह बात कि थे बोल रहे हो तो बढ़िया है, पतो था अनुसारो ही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। अब बताओ बुद्धि और संसार में एक प्रत्यय जोड़े तो कौन से दो विशेषण बनेंगे, बताओ भी। सुखी लुगाइयों, दुखी लड़कों, चार विकल्प है, इसके आधार पर उत्तर दे दो मुझे तो कि बुद्धि और संसार जो है इनमें एक प्रत्यय जोड़े तो क्या बनेगा, विशेषण चुनाव कीजिए, विकल्प आपके सामने। तो सुनो मैं आपको बताऊं, इसका उत्तर देने को दे दो, पर इसके चारों ही विकल्प अब तक सही नहीं है, सटीक नहीं है। ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं छेड़खानी करता हूं, फेरबदल करता हूं, यहां संसारिक की जगह शब्द लिखता हूं सांसारिक, संसारिक की बजाय शब्द क्या लिखता हूं, सांसारिक। अब सुनना मेरी बात, अब इसका उत्तर 3 नंबर होगा। बुद्धि में एक प्रत्यय जोड़े तो बौद्धिक बनता है और संसार में एक प्रत्यय जोड़े तो सांसारिक बनता है, सांसारिक। छेड़ना मतलब शब्दों से छेड़खानी की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। और छेड़ने का तो राजस्थान में क्या, राजस्थान में तो देवता तक हैं छेड़खानी के, इलो जी देवता हैं छेड़छाड़ के। तो मैं तो उनके अपने तो चेले हैं छोटे मोटे आप और मैं, तो थोड़ा बहुत शब्दों के साथ छेड़खानी तो कर ही सकते हैं और कुछ नहीं तो, है ना। तो मैंने तो यही छेड़ा है, बस थोड़ा सा सही किया, इसको छेड़ के बिगाड़ा नहीं है। सकारात्मक रूप में छेड़खानी कर सकते हो आप सही करने के लिए, इतनी वाजिब है, चलती है, इतनी इजाजत तो अध्यापकों को भी है, गुरुओं को भी है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है बताओ, खरबूजो दो उत्तर, है ना, इलो जी है ना। हाँ तुम्हारी शक्लें दिख रही मुझे इलो जी जैसे लग रहे हो तुम, छेड़छाड़ में तुम भी पीछे नहीं हो। बताओ उत्तर दो इसका, तुम क्या रहेगा, क्या कह रहा है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण कमाऊ, सुगंधित, निचला और अड़ियल। हाँ जी, एक भी क्लास इंग्लिश की नहीं ली इन खरबूजों ने, ज्यादातर ने किसी ने भी नहीं ली इंग्लिश के, तो ये नोरे कार्ड लेवांगा तो कौन जावे इंग्लिश के नेड़े, तो इंग्लिश चीजा और ही पसंद है, क्लास पसंद को नहीं, बाकी सब पसंद है इनको। तो ये कोई नहीं गए अभी तक इंग्लिश के नेड़े तेड़े भी। बताओ उत्तर दो, इसका उत्तर क्या होगा, सुगंधित। सुनिए, कमाऊ भी विशेषण है, सुगंधित भी विशेषण, निचला भी, अड़ियल भी। जैसे कमाऊ बेटा या कमाऊ बेटी, तो बेटे या बेटी की विशेषता क्या, कमाऊ। सुगंधित पदार्थ, पदार्थ की विशेषता क्या, सुगंधित। निचला भाग, भाग की विशेषता क्या, निचला। और अड़ियल व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या है, अड़ियल। सभी विशेषता बताते हैं विशेषण है, लेकिन इसमें से सुगंधित एक ऐसा विशेषण है जो सुगंध भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है। सुगंध भाववाचक संज्ञा है और उससे सुगंधित क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। ठीक है, अब सुनो, कमाऊ बना हुआ है कमाना क्रिया से, कमाना क्रिया से बना हुआ है, जो कमाने का काम करे वही कमाऊ होता है। निचला बना हुआ है नीचे से, नीचे, ऊपर, अंदर, बाहर, ये अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय। तो नीचे अव्यय से बना हुआ निचला विशेषण है। और अड़ियल ये बना हुआ अड़ना क्रिया से, कि जो हर बात में अड़ने का काम करे, अड़े, जिद करे, उसको अड़ियल कहते हैं, क्रिया से बना हुआ विशेषण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। बढ़े आगे। अब बताओ, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है किस शब्द में विशेषण है। सुगंध को छू नहीं सकते इसलिए भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। इसने कहा था संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो भाववाचक संज्ञा, सुगंध, उस संज्ञा से सुगंधित विशेषण बन गया। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, आप इसमें मुझे बता दीजिए किस शब्द में विशेषण है। विकल्प आपके सामने, बढ़िया, शाबाश। किस शब्द में विशेषण है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। ईमानदार व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, ईमानदार। तो ईमानदार शब्द विशेषता बता रहा, विशेषण है, और व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो इसी वाक्य में पूछ लेता कि विशेष्य चुनो तो व्यक्ति, और व्यक्ति की विशेषता क्या है, ईमानदार, विशेषता बता रहा है विशेषण चुनो तो ईमानदार। तो इसने विशेषण चुनने के लिए बोला तो ईमानदार है इसका उत्तर, और विशेष्य चुनने के लिए बोलता तो व्यक्ति हो जाता। अब बताइए किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण नहीं है, संकेतवाचक विशेषण नहीं है।
बताइए। हाँ, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा होती है, ईमानदार विशेषण होता है। जैसे आप ही बताओ क्या कहते हो, ईमानदार व्यक्ति या ईमानदारी व्यक्ति? बोले ईमानदार व्यक्ति। तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? ईमानदार। ईमानदार विशेषता बता रहा विशेषण है, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण नहीं है। संकेतवाचक विशेषण किसको कहते हैं आपको पता है ना? सार्वनामिक विशेषण को ही कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है? उस गाय को चारा डालो, तो उस किसको? गाय को। और उसके तुरंत बाद गाय संज्ञा आ गई, उस बन गया सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का सुंदर है, ये तो गलत लिख दिया। यहां लड़की, लड़के कहां से सुंदर होने लगे? सुंदरता शब्द तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बना। लड़कों के लिए सुंदरता का अर्थ है धन। सच्चाई यही है, कोई माने न माने, लड़कों का सुंदर कुछ नहीं। लड़कियां होती सुंदर, छोरा को के सुंदर हुए। लड़कों के लिए सुंदरता का अर्थ है धन। अगर धन है, पैसा है, तो हर लड़का जो है वो ऋतिक रोशन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है। अगर थारकन धन नहीं है तो कितना ही बाड़ांगे जेल लगाए फिरो थन, कोई कौन पूछे। समझे बात को? अब यह लड़का सुंदर है, तो यह किसकी बात हो रही? लड़के की। यह के तुरंत बाद लड़का संज्ञा है, तो यह बन गया सार्वनामिक विशेषण। वह घर अब यहां नहीं है, वह घर, तो वह किसकी बात कर रहा है? घर की। वह के तुरंत बाद घर संज्ञा आ गई, सार्वनामिक विशेषण। अब सुनो, थोड़ा भोजन करो, भोजन की विशेषता क्या है? थोड़ा। ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है। मुझे बता दो, थोड़ा भोजन कौन सा विशेषण है? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही कहा। मैं तो थान शानी शानी बात ही बताऊं हमेशा, थे मानो को नहीं। मैं तो थान को पढ़ लो, किताब थारे करने है, अगर नहीं है तो ले लो। कोर्स पूरा करवाने लाग रहे हूँ, टेस्ट करवाने लाग रहे हूँ, बढ़िया ऐप में भी कोर्स लेके पढ़ सको थे तो पढ़ो, है ना। ईमानदारी से पढ़ो, वही परिणाम देगा, वही आपके सुंदरता में चार चांद लगाएगी, वो नौकरी, है ना, वरना कुछ नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। देखो, थोड़ा भोजन। अब भोजन को आप गिन तो नहीं सकते, एक भोजन, दो भोजन, तीन भोजन। हाँ, भोजन को नाप तोल सकते हो भी, 500 ग्राम भोजन, 1 किलो भोजन, जी हाँ, थे जीमो 2.5 किलो भोजन कम से कम। तो भोजन की जो है वो विशेषता क्या हो? 2.5 किलो नाप तोल है, वो तो हो गया परिमाणवाचक निश्चित। और थोड़ा भोजन अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है ये। का उत्तर क्या होगा? सी। अब बढ़े आगे। इसके बाद अपने आगे बात करें, अगला आता है, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। 2.5 किलो नहीं खाते सर, कम थोड़ा, 100-150 ग्राम कम कर लो, पर लगभग लगभग काम नजदीक ही है ना। लोग होते हैं अल्पाहारी, अल्प आहार लेते हैं। अपनी खासियत है आप वहां दापाहारी, कि जब तक पेट और अंतड़ियां अग्नाशय जवाब नहीं दे देता अमाशय, तब तक दाप के खाते हैं ना। अपने दापाहारी हैं, सबके विपरीत। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, कौन सा विशेषण है? तो इसका उत्तर है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 4 किलो आटा, आटा की विशेषता क्या? 4 किलो, निश्चित परिमाण है ये, ठीक है दापाहारियों। आगे बढ़ो, गुणवाचक विशेषण नहीं है, बताओ गुणवाचक विशेषण किसमें नहीं है? विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। पिछला, वर्तमान, नया, उचित, शांत, सीधा, सब, यथेष्ट, समूचा, काला, बुरा, दुष्ट। गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? बढ़िया, शाबाश। अब आ रही है क्या आवाज? हाँ भाई।
तरबूजो अब बताओ आ रही आवाज? बोलो के अब ठीक है? सुनो सर, ठंड बहुत लग रही है। अरे तो मेरे के चिपटोगा, ठंड बहुत लग रही है, कोई गर्म कपड़े ओढ़ो, ठंड लग रही है। गुरुजी तो आग थोड़ी है बिताना, गर्मी दे देगा, कोई बचाव करो इसका, गर्म कपड़े पहनो। अब आ रही है आवाज? ठीक है। अब सुनो, तो ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसका उत्तर है 3 नंबर। कौन सा? सब, यथेष्ट और समूचा। आप याद करो, मैंने लास्ट में अन्य एक भेद लिखवाया था, छठा। कौन सा? विभागवाचक विशेषण। कौन सा लिखवाया था? विभागवाचक विशेषण। ठीक है। अब विभागवाचक विशेषण में मैंने शब्द लिखवाए थे, आपको याद है तो? कौन से लिखवाए थे? सब, सभी, है ना। और मैंने इसमें शब्द लिखवाए थे प्रत्येक या हर एक, समूचा, और एक और इसमें जोड़ लो चाहे यथेष्ट। तो ये शब्द मैंने आपको करवाए थे विभागवाचक विशेषण में। बाकी सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। बढ़े आगे। अगला बताइए, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? बताइए। अजय शर्मा, मुश्किल है बच्चे, 67 क्वेश्चन पर तो मुश्किल है भाई, यूं झूठे झांसे दे दूं आपको। संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और गुणवाचक। बताइए, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, कौन सा विशेषण है? क्या बता रहे हो? डी, गुणवाचक। ये बता रहे हो तुम? क्षणिक क्रोध में डी बता रहे हो, गुणवाचक ये बता रहे हो? बढ़िया बढ़िया, शाबाश है। क्या बता रहे हो? डी बता रहे हो हैं, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, इसमें गुणवाचक। तो इसका उत्तर बिल्कुल सटीक है, गुणवाचक ही होगा, पलटने की जरूरत नहीं है ना। आधे तो इसका बी कर गए थे। क्षणिक क्रोध गुणवाचक ही है, और यह शब्द मैंने लिखवाया भी था। समय के रूप में नया, पुराना, क्षणिक, ऐतिहासिक, नवीन, आधुनिक, ये सब गुणवाचक में आते हैं, बताए थे मैंने। तो थाने अगर दाब देगे डंगू और दूसरी बार पूछ ले वह थारो 90% खरबूजा का आंसर बदल जावे। अरे पलटी मत मारा करो, कॉन्फिडेंस रखो खुद पर। भी एक झूठ बोलना है, भी झूठ पर तो पक्का रहो। तो आपने इसका उत्तर अगर गुणवाचक बताया तो इस पे पक्के रहो, पलटना नहीं किसी सूरत में। 2 बार पूछ लिया, इसका मतलब उत्तर बदल दोगे। बताओ कौन सा विशेषण नहीं है? इकहरा, प्राथमिकता, सुवासित और साप्ताहिक, कौन सा विशेषण नहीं है? 2 उत्तर। महेश मीणा, ज्यादा नहीं ऐसी बातें नहीं करनी यहां कमेंट सेक्शन में, पढ़ो आगे। 2 उत्तर। क्या उत्तर रहेगा इसका? ये कह रहा है कौन सा विशेषण नहीं है ही नहीं। बताओ, आराम से सोच विचार करके उत्तर दो। इकरा, प्राथमिकता, सुवासित और साप्ताहिक, बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा प्राथमिकता। अब सुनो, आपके पास 2 शब्द है, एक है प्राथमिक, एक है प्रथम। एक है प्राथमिक और एक है प्राथमिकता। आप बताओ, आप कहते हो क्या प्रथम स्थान? बोले बिल्कुल कहते हैं सर, प्रथम स्थान। तो स्थान की विशेषता क्या है? प्रथम। विशेषता बता रहा विशेषण है। आप क्या कहते हो? प्राथमिक और प्राथमिकता। आप मुझे बताओ क्या कहते हो? प्राथमिक उपचार या प्राथमिकता उपचार? बोले हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। आप क्या कहते हो? प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिकता विद्यालय? बोले प्राथमिक विद्यालय। तो प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय की विशेषता क्या है? प्राथमिक। विशेषता बता रहा है, विशेषण है। ये दोनों तो विशेषता बता रहे हैं, विशेषण है। और प्राथमिकता जो है ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। आप कभी नहीं कहते प्राथमिकता विद्यालय, आप कहते हो प्राथमिक विद्यालय। विद्यालय की विशेषता क्या? प्राथमिक। प्राथमिक विशेषण है, प्राथमिकता तो भाववाचक संज्ञा है। इकहरा, इकहरा कहते हैं जो अकेले कोई, जैसे इकहरा फैसला या एक तरफा फैसला, या इकहरा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता इकहरा। सुवासित, सुवासित कहते हैं जो किसी जगह अच्छे तरीके से बस गया हो, जिसने वास कर लिया, आवास कर लिया, निवास कर लिया। जैसे सुवासित व्यक्ति यानी वह व्यक्ति जो कहीं अच्छे तरीके से बस चुका है, बसावट कर ली है जिसने। साप्ताहिक, जैसे आप कहते हो साप्ताहिक कार्यक्रम या साप्ताहिक पत्रिका या साप्ताहिक टेस्ट, तो पत्रिका, टेस्ट का या कार्यक्रम का
जो है वो विशेषता क्या होगी, साप्ताहिक। बढ़े आगे, सनी जयपुर, थैंक यू बच्चे, सभी को धन्यवाद भी, आप समझ आ गई बात। तो इसका उत्तर क्या होगा, प्राथमिकता। अब बताओ, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, और इसका जो उत्तर है वो मैंने आपको करवाया हुआ है। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है, दो उत्तर। राजवीर, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, सभी को भी नमन प्रणाम, कैसे हो सब, बढ़िया, टिप टॉप। सभी साथी सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो इसका उत्तर संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। बताओ, आर्थिक, प्राथमिक, सामाजिक और वैज्ञानिक, बताइए। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक। अभी अभी मैंने बताया प्राथमिक किससे बना, प्रथम से। प्रथम खुद विशेषण है, और यह शब्द मेरा आपको बाकायदा लिखाया हुआ। जैसे आप कहते हो प्रथम स्थान, स्थान की विशेषता क्या, प्रथम, तो प्रथम खुद विशेषण है, और प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय की विशेषता क्या, प्राथमिक। तो प्रथम भी विशेषण है और प्राथमिक भी विशेषण है। तो ये तो विशेषण से बना हुआ एक और विशेषण है, ये तो विशेषण से बना हुआ एक और विशेषण है, ये बात ध्यान रखिएगा। विशेषण से एक और विशेषण बना है, ये तो संज्ञा से नहीं बना। आर्थिक किससे बना, अर्थ से। अर्थ कहते हैं धन को, अर्थ किसको कहते हैं, धन को। जैसे आर्थिक सहायता यानी धन के रूप में सहायता। अर्थ के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ का अर्थ होता है मतलब, जैसे आपकी बात का क्या अर्थ है, यानी आपकी बात का क्या मतलब है, अर्थ मतलब को कहते हैं। और एक अर्थ का अर्थ होता है धन, जैसे अर्थ के रूप में सहायता देना, यह आर्थिक सहायता कहलाता है। ठीक है, शिक्षा बढ़िया बच्चे। सामाजिक किससे बना है, समाज से, ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। और वैज्ञानिक किससे बना है, विज्ञान से, जातिवाचक संज्ञा का शब्द। ये संज्ञा के शब्द है, इनसे आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक विशेषण बन गए। ठीक है, अब बढ़िए आगे। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। राजू टोंक से नमस्कार, राम राम, प्रणाम भी, कैसे हो सब, बढ़िया, टिपटॉप हो ना एकदम। तो बताइए, भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा डी। देखो, लोभी किससे बना, लोभ भाववाचक संज्ञा से। बुद्धिमान किससे बना, बुद्धि भाववाचक संज्ञा से। और पापी किससे बना, पाप भाववाचक संज्ञा से। आप बताओ क्या कहते हो, लोभ व्यक्ति या लोभी व्यक्ति, बोले लोभी व्यक्ति। व्यक्ति की विशेषता क्या, लोभी, लोभी विशेषण है, लोभ भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हो, बुद्धि व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति, बोले बुद्धिमान व्यक्ति। व्यक्ति की विशेषता क्या, बुद्धिमान, बुद्धिमान विशेषता तारा विशेषण है, बुद्धि भाववाचक संज्ञा। पापी आदमी के, पाप आदमी, बोले पापी आदमी, आदमी की विशेषता क्या, पापी, पापी विशेषण है, पाप भाववाचक संज्ञा। ये तीनों भाववाचक संज्ञा है, इनसे जो है वो लोभी, बुद्धिमान और पापी विशेषण बन गए। प्राथमिक तो प्रथम विशेषण से बना हुआ है, प्राथमिक विशेषण है, अभी अभी बताया था मैंने आपको। और ये जिससे बना है प्रथम, वो भी विशेषण है। और ये शब्द सभी मेरे आपको करवाए हुए बार बार, और यही आते हैं एग्जाम में, यही आते हैं एग्जाम में, याद रखना मेरी बात, आज की लिखी हुई कह रहा हूं मैं, आएंगे आपके हूबहू इस तरह मिलेंगे। अशोक जी, ऐप में क्लास रिकॉर्डेड दी गई है, प्रॉब्लम चल रही है, लाइव क्लास हो नहीं पाई तो रिकॉर्डेड दी है, वो देख लो। अशोक का AR18, ठीक है। हरिओम जी, इसमें तो चांस है आपके। कौन सा विशेषण नहीं है, भाईचारा, बेचारा, थका हारा, बेसहारा, कौन सा विशेषण नहीं है, बताइए। विकल्प के आधार पर दीजिए उत्तर, कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है, बताइए कौन सा विशेषण नहीं है। 4 विकल्प है, भाईचारा, बेचारा, थका हारा, बेसहारा, बताइए। तो अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, उसमें से एक उत्तर बताओ कौन सा है। तो इसका उत्तर क्या बता रहे हो आप, इसका उत्तर ए ज्यादातर उत्तर है। हाँ, भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा भाववाचक संज्ञा है, भाईचारा भाववाचक संज्ञा है। आप बताओ, दोनों भाइयों में भाईचारा है, भाईचारा तो भाईचारे को छू थोड़ी सकते, भाववाचक संज्ञा। सुनो, अब आपको चेक करना है, ये कह रहा है कौन सा विशेषण नहीं है। तो 4 शब्द दिए, इनके बाद एक एक शब्द और लगा के देखो,
जो विशेषता बता रहा वो विशेषण है, जो नहीं बता पा रहा वो भाववाचक संज्ञा है। आप कहते हो बेसहारा बच्चा, बच्चे की विशेषता क्या है? बेसहारा। बता रहा विशेषता विशेषण है। जैसे थका हारा आदमी, आदमी की विशेषता क्या? थका हारा। या थका हारा लड़का, लड़के की विशेषता क्या? थका हारा। विशेषता बता रहा विशेषण है। बेचारा आदमी या बेचारा बच्चा या बेचारा जीव या बेचारा पशु, तो जीव पशु आदमी लड़के की विशेषता क्या? बेचारा। ये भी विशेषता बता रहा विशेषण है। कभी कहते हो भाईचारा आदमी या भाईचारा व्यक्ति? कभी नहीं कहते, कभी नहीं कहते ना। तो इसका मतलब ये विशेषता नहीं बता रहा, ये तो भाववाचक संज्ञा है। बेचारा सांड कब कहते हो? बावड़े हो गए क्या? अब बताओ अगला, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? और जो बनेगा वो मैंने आपको इंपोर्टेंट लगवा के करवाया हुआ है। पिछला प्रश्न दोबारा बताना, कोई एक ऑप्शन बताओ, पिछला कौन सा बचे? एक ऑप्शन बताओ कि कौन सा प्रश्न दोबारा बताना, बता दूंगा। तो 4 विकल्प है, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा बताओ। बढ़िया, शाबाश, सभी साथी कर देना। सेशन लाइक शेयर, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो पुस्तक से क्या बनेगा? पुस्तकीय। जैसे आप कहते हो पुस्तकीय अध्ययन या पुस्तकीय सामग्री, तो पुस्तकीय अध्ययन, तो अध्ययन की विशेषता क्या? पुस्तकीय। ये ध्यान रखना, विशेषता बता रहा विशेषण है। और ये अध्ययन शब्द है, ये शब्द शुद्धि का बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना ये शुद्ध है। वो आपको एग्जाम में अध्ययन लिख के देता है, अध्ययन अशुद्ध है, अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है, अध्ययन ये शुद्ध है, 1 नंबर ऊपर वाला। ठीक है, अब बढ़ो आगे। परिमाणवाचक विशेषण है, 4 विकल्प आपके सामने। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? दीजिए उत्तर। हाँ जी, बारिश भैया सब जगह ही हो रही है, बारिश की वजह से नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है। नवीना सर, सार्वनामिक विशेषण, उसमें क्या होता है बच्चे? एक सर्वनाम होता है और वो सर्वनाम संज्ञा के लिए प्रयोग होता है, और सर्वनाम के तुरंत बाद वो संज्ञा आती है, तो सर्वनाम को सार्वनाम के विशेषण कहते हैं। इसका उत्तर है सोहन 5 किलो दूध पी गया। अब आप देखो 5 किलो दूध, तो दूध की विशेषता क्या? 5 किलो, परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़े बच्चे, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। 5 केले खा गए, ये बात मैंने आपको बताई थी ना, ये कंफ्यूजन दूर किया था कि नहीं किया था बताओ। मैंने कहा 5 किलो केले आए, 5 क्विंटल केले आए, परिमाणवाचक। 5 केले गिन के बताए, 5 केले गणनीय रूप दिया है, निश्चित संख्यावाचक में आएगा। ये भी बताया था मैंने, अधिक अंगूर खा लिए, मैंने कहा भी अंगूर गिने भी जा सकते हैं और नापे तोले भी जा सकते हैं, तो अंगूर के साथ किलो, पाव, ग्राम, क्विंटल लगाओ, फिर तो ये परिमाणवाचक है। नहीं लगा, संख्यावाचक। अब मैं कह दूं आज मैंने 20 अंगूर खा लिए, तो 20 अंगूर निश्चित संख्या, और अधिक अंगूर खा लिए जैसे 20, 30, 25, 45 कितने भी, तो अधिक अंगूर, अंगूर की विशेषता क्या? अधिक, अनिश्चित संख्या। और मैं कह देता आज मैंने आधा किलो अंगूर खा लिए, निश्चित परिमाणवाचक। और कुछ ग्राम अंगूर खा लिए, कुछ किलो अंगूर खा लिए, अनिश्चित परिमाणवाचक। ये बहुत अच्छे से बताया था मैंने आपको, तो इसका उत्तर है ए। अब बताओ किस विशेष्य के साथ परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? किस विशेष्य के साथ परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बताइए। इस बुक में क्या दे रखा है बच्चे मुझे नहीं पता, पर आपको जो मैं करवा रहा हूं आप याद रखना मेरी बात, 101% सटीक करवा रहा हूं, और इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए मैं चैलेंज करता हूं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, इससे बाहर न तो कुछ है न इसमें कोई गलती है, 1% भी नहीं। और कभी हो जाए मुझसे, मैं तुरंत त्रुटि सुधार करता हूं बाकायदा, कि मुझसे गलती हुई स्वीकार करके अथवा त्रुटि सुधार, कोई गड़बड़ नहीं है। 100% जो आपको बताया परिमाणवाचक यही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये परिमाणवाचक नहीं है, संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक। हाँ, अगर विकल्प ऐसे बना दे, विकल्प ही ऐसे बना दे कि इसको परिमाणवाचक चुनना पड़े तो अलग बात है, विकल्प के आधार पर। बाकी इन विकल्पों के आधार पर इसका उत्तर 1 नंबर ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब बताओ अगला, तो किस विशेष्य के साथ परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? 2 सेर घी तक बहुत अच्छी है ना, बिल्कुल 100% बच्चे। तो 2 सेर घी, देखो बहुत आदमी, मैं कहता 10 आदमी निश्चित संख्या, बहुत आदमी अनिश्चित संख्या।
अच्छा, सब पेड़, आप बताओ सब विभागवाचक विशेषण बताया था मैंने आपको, सब, सभी विभागवाचक विशेषण। अनेक देश, मैं कह देता 10 देश तो निश्चित संख्या, अनेक देश अनिश्चित संख्या। और 2 सेर घी, सेर जो है वो घी या कुछ भी नापने तोलने की एक इकाई होती है, ठीक है ना, जैसे 2 किलो घी या 2 सेर घी, ये परिमाण बोधक है। और परिमाण बोधक में भी अनिश्चित, सॉरी निश्चित परिमाण है, निश्चित परिमाण है, निश्चित परिमाण, ठीक है। और अनेक देश अनिश्चित संख्यावाचक है। अब बढ़िया आगे अगला बताइए, दीजिए उत्तर। परिमाण बोधक विशेषण किसमें है? परिमाण बोधक बताइए। आज मैंने अधिक केले खा लिए, उस पुस्तक को पढ़ो। मोहन 2 किलो दूध पी गया और सोहन 5 केले खा गया। अब ये पूछ रहा परिमाण बोधक बताना, परिमाण बोधक। तो विकल्प के आधार पर उत्तर चुनो, परिमाण बोधक कौन सा है? हाँ जी बताइए। बढ़िया है, सभी साथियों को नमस्कार, राम राम भी, धन्यवाद, आभार जुड़ने के लिए। और आप सभी साथी लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका उत्तर जो है वो है सी, मोहन 2 किलो दूध पी गया। 2 किलो दूध, दूध की विशेषता क्या? 2 किलो, निश्चित परिमाण है ये, निश्चित परिमाण, ठीक है। अधिक केले अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। उस पुस्तक को पढ़ो, उस किसके लिए आया? पुस्तक के लिए, और उसके तुरंत बाद पुस्तक आ गई, सार्वनामिक विशेषण है ये, ठीक है। और 5 केले खा गया, निश्चित संख्या, केले की विशेषता 5, क्या ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है? तो इसका उत्तर क्या हो गया? 3 नंबर। तो आगे बढ़े, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल 100% हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब सुनो अगली बात, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो संपूर्ण बैच है, जिसमें हिंदी, कल्चर और अंग्रेजी तीनों है, उसका आज ऑफर का लास्ट डेट है, मात्र इस शुल्क पर उपलब्ध है, इसके साथ ये बुक फ्री है। अब बढ़ो आगे, परिमाणवाचक विशेषण किसमें है? परिमाणवाचक, 2 उत्तर। कोमल स्वामी, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है बता दिए बच्चे आपको, कौन कौन से टॉपिक है? संधि है, समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि है, मुहावरे है, लोकोक्ति है। ये टॉपिक है जो मैंने अभी बोले। तो इसका उत्तर दीजिए, परिमाणवाचक विशेषण किसमें है? बताओ आराम से, 2 उत्तर। तो इसका उत्तर जो है वो क्या है? 2 उत्तर आ रहे, ए और डी। इसका उत्तर है डी। सुनो, खेल का मैदान लंबा है, मैदान की विशेषता क्या है? लंबा। ये आकार के रूप में विशेषता बता रहा है। आप गुणवाचक विशेषण उठा के देखो, मैंने नहीं लिखवाया कि गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार के रूप में जो विशेषता बताए गुणवाचक, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, गहरा, ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। अगर वो कह देता ना खेल का मैदान 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर, तब ये परिमाणवाचक होता। और खेल का मैदान कुछ मीटर लंबा, कुछ मीटर, तब अनिश्चित परिमाण होता। इसने सीधे लिखा लंबा मैदान, चौड़ा मैदान, ऊंचा मैदान, नीचा मैदान, ये तो गुणवाचक है। पंकज अच्छा गायक है, गायक की विशेषता अच्छा, गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, सफेद कमीज, कमीज की विशेषता सफेद, गुणवाचक विशेषण है। लेकिन बारिश में बहुत ओले गिरे, अब ओले को आप गिन भी सकते हो और नाप तोल भी सकते हो, लेकिन अगर बहुत ओले गिरे हैं तो इतने ओले गिरे हैं तो उनको काउंट कैसे करोगे बताओ? आप उनको एक ढेर के रूप में, नाप तोल का बोध लगा सकते हो उनके साथ। तो ये जो है ये आ गया, भी मैं कह दूं 10 क्विंटल ओले गिरे तो ये निश्चित परिमाण, और बहुत ओले गिरे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। चलो एक मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, मुझसे अगला छात्र अपनी पुस्तक नहीं लाया, मुझसे अगला छात्र अपनी पुस्तक नहीं लाया, अपनी पुस्तक नहीं लाया, विशेषण बता दो। मुझसे अगला छात्र अपनी पुस्तक नहीं लाया, इसमें विशेषण बता दो जल्दी, बताओ। बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मुझसे अगला छात्र अपनी पुस्तक नहीं लाया, बताओ कौन सा विशेषण है इसमें?
हाँ जी बताइए, तो क्या उत्तर बता रहे हो? इसका उत्तर जो है वो ध्यान रखना, इसका उत्तर है गुणवाचक विशेषण। क्या उत्तर है इसका? गुणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे उत्तर दे रहे हैं संख्यावाचक। क्या दे रहे? संख्या। मुझसे अगला छात्र, तो छात्र की विशेषता क्या? अगला। अगला पिछला गुणवाचक में आते। संख्यावाचक कैसे होगा बताओ? अगला कौन सी संख्या है? आपने आज तक इतनी संख्या पढ़ी है, 1 2 3 4 5 10 चौथा पांचवा आठवां दसवां 2 गुना 4 गुना, इतनी संख्याएं पढ़ी है। कौन सी ऐसी संख्या जो चलते चलते बीच में संख्या आ जाए अगला, और फिर चलते चलते कोई संख्या आ जाए पिछला? अगला और पिछला कौन सी संख्या होती है? आप बताओ आज तक कितनी ऐसी संख्याएं पढ़ी है तो अगला और पिछला हो? संख्या तो ये होती है 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा, प्रथम द्वितीय तृतीय, दुगुना तिगुना चौगुना, ये संख्या होती है। चारों पांचों सातों आठों, ये संख्या होती है। अगला और पिछला कौन सी संख्या होती है? ये स्थान के रूप में विशेषता बता रहा है छात्र की। अगला और पिछला ये मैंने आपको गुणवाचक में लिखवाए थे, याद करो। मैंने कहा था ऊपरी, अंदरूनी, बाहरी, रेगिस्तानी, मरुस्थलीय, ग्रामीण, नगरीय, जंगली, पथरीला, है ना, ग्रामीण, अगला पिछला, ये सब स्थान के रूप में गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। गुणवाचक के तो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। और पुस्तक की आप बार बार बात कर रहे हो तो मैं बता देता हूं, पुस्तक आपकी हिंदी 50 अंक कंप्लीट करवाएगी 100%। एक भी अंक की चूक नहीं होगी। रट लो इस नाम को, रट लो इस पुस्तक को, रटवा मैं रहा हूं। 50 के 50 अंक मात्र इस शुल्क पर उपलब्ध है। कल्चर की बुक लेते हो 25 अंकों के लिए तो इस शुल्क पर उपलब्ध है। दोनों को कंबाइन लेते हो तो कुछ ऑफर के तहत छूट भी है दोनों बुक्स पर, ठीक है। और अगर आप चाहते हो विशेष रूप से जो है वो हिंदी का लाइव कोर्स लेके पढ़ना, क्या लेकर पढ़ना चाहते हो? हिंदी का स्पेशल लाइव बैच लेके पढ़ना चाहते हो तो स्पेशल हिंदी का जो लाइव बैच है वो मात्र 299 में उपलब्ध है, जिसके साथ 2 टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री हैं। कितनी टेस्ट सीरीज फ्री हैं? 2 टेस्ट सीरीज फ्री हैं। आज ऑफर का अंतिम दिन है, आप ले लेना यह कोर्स, है ना। 2 टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज और संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित। क्लास का अगली का टाइम हो गया, आज इतना पर्याप्त है। कल अपने टॉपिक पढ़ेंगे क्रिया। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? क्रिया। बताओ रेडी हो सब? हाजिरी लगा के जाओ। सब रेडी हो क्रिया टॉपिक के लिए? जल्दी बताओ सभी साथी, जाते जाते सेशन लाइक शेयर कर जाना, चैनल कर लो सब्सक्राइब। सब रेडी है सर क्रिया? तो ठीक है, क्रिया टॉपिक ध्यान दे लेना, धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा, धैर्य से पढ़ना पड़ेगा। और क्रिया टॉपिक में कम से कम 3 दिन लगेंगे। 3 दिन ढंग से पढ़ना है तो कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे। तो ढंग से पढ़ लेना। 3 दिन क्रिया टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद 2 दिन क्रिया के टेस्ट चलेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।